हेलो एवरीवन, आज की जो ये वीडियो है ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। कैसे हो आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ये वीडियो जो है मैंने रात से ही शुरू कर दी थी। अभी टाइम हो चुका है रात के 9 बजे का। ये टाइम होता है निश्चय की कहानी सुनने का। नानी से कहानी सुनता है वो जब तक यहाँ पे है तब तक। तो कुछ कहानी आज की वीडियो में ऐसी मैं आपको सुनाऊँगी जो कि काल्पनिक कहानियाँ जो होती हैं, और एक रियलिटी कहानी जो है ना वो मैं अपनी लाइफ की आपको सुनाऊँगी। एक राजा था, उसके 7 लड़की थी। अब उनमें से एक 7 लड़कियां यूं कह रही, अब पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। अब पिताजी उसका यूं करे, मैं कमा कमा के पागल हो गया, थारा भाग कितना आया, मैं कमाऊं, मेरे भाग का खाओ तुम। तो कह रहा ना, हम तो तेरे भाग का ना खाते। उसका बाप बोला, भाई आज तो अजमा के देखूंगा मैं। कुएं के ऊपर चला गया वो रात में। अंधेरी रात थी। कुएं के किनारे पे अपनी सारी छोरी सुआ के और पीछे आप सो गया। भाई पीछे आप सो गया तो कहने लगा, बेटी सड़क पर है ना। वह बेटी कुएं में पड़ गई। फिर दूसरी से बोला, हाँ पीछे ठा लियो। हाँ बोलो। फिर दूसरी बेटी से बोला, हाँ बेटी सड़क पर है ना। और दूसरी भी कुएं में पड़ गई। फिर तीसरी से बोला, तीसरी भी कुएं में पड़ गई। चौथी से बोला, पांचवी से बोला, छठी से बोला, सातवीं से बोला, बेटी सड़क पर है ना। अब सातवीं भी कुएं में पड़ गई। भाई अब सातों बेटी उसकी जो है मर गई। अब बाप रह गया अकेला। अब उसका भाई सारा पैसा धन दौलत थी सब खर्च खत्म हो गई उसकी। तो एक दिन उसने हिसाब लगाया, अब वाकई में मैं बेटियों के भाग्य का खाता था। अगर मेरा भाग्य होता तो आज भी मैं इतना ही धनी होता। ठीक है, तो हर आदमी अब अपने नसीब का खाता है। ठीक, कितनी अच्छी कहानी है। तो फिर मैं भी तो नसीब का खाता हूँ। और क्या, हमने कब कही हमारे नसीब का खा रहा है। हमने कभी नहीं करी तो मेरे नसीब का खावे। हाँ, अब कोई और सुनाओ। तेरे नसीब में आज 2 बिस्कुट के पैकेट लिखे थे। हाँ। तो तूने 2 खाए ना। हाँ। कल अगर तेरे बिस्कुट नसीब में नहीं हुए तो तेरे को एक भी नहीं मिलेगा। और तेरे नसीब में होए तो तेरे को 2 फिर मिल जाएंगे। ठीक, और क्या। और अगर नहीं मिले तो? और जब मैं छोटी थी, जब मेरे पापा भी ऐसे ही कहते थे, पूछ ले चाहे नानी से। हाँ, क्या कहते थे, पूछ। क्या कहते थे? भाई एक पंडित था, रामनिवास। अपने हस्बैंड की कहानी सुना रही है तेरे को, देख ले लीजिए। उसकी भाई बेटी थी एक छोटी सी लाडली, प्रियंका, जो निश्चय की मम्मी है। सुन तो ले, आवाज मत। भाई जो निश्चय की मेरी मम्मी। हाँ, भाई उसके पापा कहते थे, भाई मैं तो है ना प्रियंका के भाग का खाता हूँ। मैं तो पिंकी के भाग का खाऊं भाई। पिंकी हुई है ना, भाई मैं तो खूब नोटों में खेल गया, खूब मेरा धंधा चल गया, मकान बन गया मेरा। मैं तो भाई पिंकी के भाग का खाता हूँ। देखा, और मेरे पापा मेरे भाग का नहीं खाते। हाँ, पिंकी की शादी कर दी हमने, वो डासे गांव में शादी होगी उसकी। जितेंद्र नाम के लड़के से। वो ज्ञानचंद नाम था उसके पापा का नाम। ज्ञानचंद के लड़के से शादी होगी। मुंह से पैन निकाल दो बेटा। वहां जाके भाई उसने है ना वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर भाई उन्होंने सोची एक बेटा और हो जा हमारे। फिर निश्चय बाबू ने आए उनके घर में, निश्चय हुआ। तो निश्चय भाई 6-7 साल का हो गया। फिर उन्होंने सोची भाई निश्चय के लिए ना एक खिलौना और ले आए हम। फिर निश्चय के लिए एक छोटा सा भैया लेके आए हुए हॉस्पिटल से। तब उनको एक छोटा सा बबुआ मिला वहाँ। अब निश्चय जो है 2 भाई हो गए वो। निश्चय कभी तो निश्चय उसको दूध पिलाता है, कभी उसको थपकी में आता है, कभी उसको डकार दिलवाता है। लेकिन जब पोटी करता है ना वो, जब निश्चय भाग जाता है ना, पोटी उसकी मम्मी को उठानी पड़ती है। रुका। हाँ बोलो। मेरे पापा मेरी नसीब क्यों नहीं खाते? खाते हैं, आपके नसीब से ही तो खाते हैं, और क्या, बच्चों के नसीब से ही खाते हैं। जब तुम नहीं होए थे तो भी क्या खाते थे, रोटी राटी ऐसी चीज, रोटी रोटी खाते थे। अब जब से तू होया
कभी बर्गर, कभी भटूरे, कभी पनीर, कभी टिक्का पनीर, कभी शाही पनीर, कभी भुर्जी वाला पनीर। है ना, निश्चय की फरमाइश है ना रोज रोज की। इतनी चीजें खाने लगे तो निश्चय की वजह से ही तो खा रहे हैं। कभी हलवा बनाते हैं, कभी चूरमा बनाते हैं देसी घी का, क्योंकि वो निश्चय को पसंद है ना। देखा, देखो एक आधी कहानी में आई भी है। कुछ याद भी हुई इनमें से कोई सी कहानी? अभी आप कुछ और सुनो, बोर हो गया। भाई अगर वीडियो पूरी बनाने लगूंगी ना तो बहुत लंबी हो जाएगी, घंटा निकल जाएगा, लेकिन इसकी कहानी पूरी नहीं होती। रोज शाम को इस टाइम ना मम्मी को यूं कह देता है कि नानी एक और कहानी बता दो, नानी आज बेला सिंगा की सुना दो, नानी आज चिड़िया की सुना दो, आज उसकी सुना दो। क्योंकि ये भाई नानी का लाडला हो रहा है आजकल, नानी के पास सो है ये सारा दिन, नानी ने दुखी करे। नानी कोई और कहानी। अरे सो गया नौटंकी कर रहा है, सोया नहीं है। तो आपको भाई निश्चय की और निश्चय की नानी की कहानी कैसी लगी? और जो भी कहानी मम्मी ने सुनाई है ना, हकीकत ही है वैसे वो। पता नहीं भाई कौन किसके भाग का खा रहा है, पता नहीं चलता, लेकिन जाने के बाद कहते हैं ना कि इंसान की वैल्यू समझ में आती है। मेरे बाग का खा रहे हैं सब। कौन सब? और टिश्यू के बाग का खा रहे हैं। कौन सब? जो भी मेरे जो मेरे बड़े हैं और जो मेरे छोटे हैं। अच्छा, त्रिशु के भाग का खा रहे हैं। त्रिशु बोलता है निश्चय छोटे वाले बेबी को, मैं बोलती हूँ ताशु। और अभी टिश्यू और मेरे बाग का खा रहे हैं। त्रिशु के और इसके भाग का खा रहे हैं सब लोग, ठीक है क्योंकि आज मम्मी ने बोल दिया ना पिंकी के पापा पिंकी के भाग का खाते हैं, ऐसे बोलते थे। तो अब जो है ना यूँ कह रहा है कि क्यों आप मेरे भाग का क्यों नहीं खा रहे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना कि आज की वीडियो रात से ही शुरू की है, क्योंकि एक दिन और मम्मी ने ये वाली कहानी सुनाई थी। तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी एक दिन और निश्चय को जब आप सुनाओगे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। और अभी टाइम हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। निश्चय 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 इधर देखो, गुड मॉर्निंग कर दो सबको एक बार। गुड मॉर्निंग। हेलो। निश्चय का प्यार देखो आप, है ना। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले इसका यही है कि मेरे बेड पे आ जाता है कि मम्मा एक बार छुटकू को ले लो गोदी। वो रोता हो या चुप हो, एक बार तो उसे लेना ही होता है। भैया कौन सी कंपनी का है मेरे को यूँ बता दो, आपकी सर्विस कौन सी कंपनी की है? तो फिर एक ही होगा, डिलीवरी से एक ही है। आजा भाई, जो OTP आया है, 1 मिनट। तो मैं यहाँ पे बाहर ना पार्सल का OTP देने आई थी। तो यहाँ पे मम्मी पार्सल लेने के लिए मैंने भेज दिया था मम्मी को। तो फिर वो कहता OTP बताओ तो, और कितने पार्सल हैं ये भी बता दो आपके। तो फिर मम्मी कहती हो भाई मन ना बेरा वाई बुलानी पड़ेगी OTP का। तो फिर मुझे बाहर आना ही पड़ा। और ये जो लड़का है ना, ये पड़ोस में यहाँ पे जैसे रेंट पे जो आसपास में रहते हैं ना, उनका है। तो निश्चय को अभी यही मिला हुआ है खेलने के लिए और इसी के साथ खेलता है। तो निश्चय तो मान नहीं रहा था अभी बाहर जाने से। तो मैं इसको समझा रही हूँ कि बेटा तू चला जा, तब जाके कहीं निश्चय जो है ना कपड़े वपड़े चेंज कराएगा या हाथ मुंह धुलवाएगा, क्योंकि आज उसने नहाने से मना कर दिया। ये एक और जो है पार्सल आ चुका है और इसमें आया है मेरा पीलिया जो है ना, मैं मतलब चाहती थी इस बार थोड़ा अलग लेना। तो मम्मी ने बोल दिया था मेरे को अब कि भाई अपना ऑनलाइन ही देख ले। और पेमेंट तो देखो मम्मी को करनी होती है क्योंकि पीलिया तो मायके का ही होता है। और ये छूचक में जाएगा वैसे तो, लेकिन मैंने मंगा लिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि किस तरीके का मंगाया है। ऑनलाइन ही मंगाया मैंने ये राजस्थान से। मेरे पास मैं देखूंगी ना नानी से। पता है वहाँ पे आस पड़ोस में इतने ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, और बच्चे हैं ना तो फिर आपस में लड़ते हैं क्योंकि सारे एक साथ से के हैं वहाँ पे, बराबर से के हैं। 1-1, 1.5 साल का फ़र्क है बस, कोई छोटा कोई बड़ा। तो यहाँ पे निश्चय को एक तो ये हो गया कि भी लड़की का लड़का है, कोई मारता वारता भी नहीं, और इसको मतलब थोड़े लाड ज़्यादा करते हैं ना, कोई मारता नहीं। और बच्चे बड़े हैं इससे, यहाँ पे ये एक ही है छोटा गली पड़ोस में सारे में। तो मतलब ये बिल्कुल इसका अंदर आने का मन ही नहीं करता। इसे लगता है कि बस मैं सारा दिन खाऊं पीऊं और खेलता ही रहूं, नहाने धोने में भी मन नहीं लगता इसका। भी भाई नाना मामा के घर तो अलग ही लाड होते हैं, चाहे आस पड़ोस में है ना, मतलब सब देवता भांजा इस तरीके से अलग ही लाड होते हैं बच्चों के। और पता है यहाँ पड़ोस में है ना एक वो मतलब एक पिल्ले दे रखे हैं। तो फिर किसी ने मतलब वो हाथ नहीं लगाने दे रही अभी, वो जो है ना जिनके घर पे है। तो घर आके कल बता रहा है कि मम्मा मैं पिल्ले खेल आके आया हूँ। मैं कहा बेटा आप तो कह रहे थे आंटी हाथ नहीं लगाने दे रही वो जिनके घर में है। तो कह रहा है कि नहीं, मैंने बोल दिया मैं पिंकी का लड़का हूँ,
पिंकी आ रही है, मैं पिंकी का लड़का हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ले ले जा, बेशक अपने घर पे भी ले जा। तो मैं कहा भाई मेरे घर तो मत लेके आई हो, तो यहाँ पे उसको कौन संभालेगा, और वहीं खिलाया कर तू थोड़ी बहुत देर, और थोड़ा ध्यान से भाई, क्योंकि ये रहता है ना कि काट वाट ना ले उनकी माँ, है ना। और यहाँ पे बस इसको ज़बरदस्ती से पकड़ के, जैसे आज इसने बोला ना कि मैं नहीं नहाऊंगा, तो मम्मी के तो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था। मैं जा रहा हूँ, मैं डॉगी के पास जा रहा हूँ, मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। मैं कहा भाई आज तो मम्मी मैं ही उठूँगी और मैं ही संभालूंगी इसको। तो बस यहाँ पे उसका अच्छे से मुँह वो धो दिया है मैंने, और अभी उसके हाथ धुलवा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मिट्टी में बहुत खेलता है। इन बच्चों के साथ जो आस पड़ोस के ना, इनके साथ मिट्टी में ईंटों के घर बना लूँ, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करके। और ये देखो, ये अभी वॉइस ओवर में छुटकू ने शुरू कर दी है। वैसे तो पता है वहाँ पे तो ना डेली के ही नहाने का रूटीन है इसका, मतलब ढासा में तो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना मम्मी तीनों में फिर नहलाने धुलाने में परेशान हो जाती है। तो फिर मम्मी करती क्या है ना, मतलब एक दिन तो मेरे को और छुटकू को नहला देती है, पानी वानी जैसे गरम वरम करना, डालना, रखना, ये सारे ही काम करने होते हैं मम्मी को दोनों के। और एक दिन फिर निश्चय को पकड़ के नहला देती है। वैसे निश्चय हाथ नहीं लगने देता, निश्चय खुद ही तैयार हो लेता है, कपड़े वपड़े तो ये खुद ही पहन लेता है। बस एक आध जो होते हैं ऊपर वगैरह के जैकेट वगैरह वो मैं डाल दूँ, बाकी कर लेता है। और अभी यहाँ पे उसको अच्छे से फेस वॉश कर कुरा के, आज मैंने लोशन लगा दिया है और क्रीम व्रीम सब लगा दिया है मैंने। मैं कहा भाई बिल्कुल फेस ख़राब कर लिया तूने, हाथ तो बिल्कुल खुरदरे खुरदरे से हो गए हैं ईंट पत्थरों में खेल खेल के। अब देखो कितनी भागने की जल्दी है, जैसे ही बाहर से एक आवाज़ लगेगी ना निश्चय, तभी सोचेगा बस भाग जाऊँ। और मुंह बना हुआ है क्योंकि बाल मुझे खुद करने हैं आज अपने तैयार, आप मत करो, क्योंकि ये अपना काम करके ना खुद ही खुश होता है। लेकिन मैंने भी आज ना ज़बरदस्ती पकड़ ही लिया कि भाई आज नहीं छोड़ूंगी, बहुत दिन हो गए देखते देखते। अभी ना टाइम हो चुका है रात का, सोने का ही टाइम हो चुका है लगभग। और निश्चय को बस आज बेचैनी हो रही थी, मम्मा मेरे फोल्डिंग पे नहीं आते, आप कभी भी मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो आज मैं यहाँ पे आके निश्चय के पास बैठ गई हूँ। निश्चय की तरफ ही कैमरा लगाया था मैंने पहले, और यूँ कह रहा है मुझे मत लो, मेरे चाय के अंदर छुप रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है भाई मैं ही बात कर लेती हूँ, वीडियो एंड करने का टाइम हो गया। और आज ना मम्मी झूठ बोल रही है। बताओ भाई। अब ना हाँ, मेरे को आपसे ये पूछना था कि आप मुझे सलाह देना, पर है क्योंकि कल की वीडियो में ही मैंने ये बोल दिया था कि ना ठीक है मैं आपको सामान दिखाऊंगी जो भी शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब मम्मी के यहाँ से। मम्मी जो जो मेरे को बोल रही है कि भी तू अपना ये मंगा ले ऑनलाइन, ये मंगा ले। तो मैंने कल वीडियो में बोला कि आप देखना चाहते हो तो बताना। तो किसी ने मुझे बोला व्हाट्सएप पे कॉल करके, हालांकि उनका नंबर पहले से सेव नहीं था, आप में से ही कोई थे वो सब्सक्राइबर, कि अरे प्रियंका सारा सामान क्यों पुराना कर रहे हो अपना, तभी दिखाना जब आपके वहाँ आएगा। तो मुझे तो ये बात कोई दिमाग में थी नहीं, वैसे आप लोग बताना। और अगर आप बोलोगे कि हाँ दिखाओ तो फिर मैं दिखा दूंगी आपको थोड़ी बहुत जो भी तैयारियां मेरे सामने हो रही हैं अभी, और जो मेरे जाने के बाद होंगी वो तो भैया आपको आगे फिर छुक में ही देखने को मिलेगी जब कुआं पूजन होगा। और हाँ, एक और टेंशन वाली बात हो गई है क्योंकि दिल्ली में लग गया है लॉकडाउन, और गैदरिंग में मैंने सुना है कि सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही अलाउ है। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि 20 लोग में वो 20 लोग होंगे कौन से 20 लोग, तो हम चारों घर परिवार के अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो भी पूरे हो जाएंगे, और क्या पता 20 से ज़्यादा ही हो चारों घर परिवार के मिला के, फिर यहाँ के तो रह ही जाएंगे। और ऊपर सबसे बड़ी बात कि अगर हम गांव में चलो थोड़े बहुत फालतू इकट्ठे हो भी जाएं तो रिस्क तो देखो अपने को ही है ना, घर में बच्चा छोटा है, हमारे भी कोई भी आएगा जाएगा गोद में मिलेगा बच्चे को, है ना, ऐसे में किसी को मना भी नहीं कर सकते। तो अब देखो प्रोग्राम भी होगा या नहीं होगा, अब मेरी तो सलाह यही है, बाकी जाके वहाँ बात करूंगी। अब ना जल्दी से ही बस वीडियो को एंड करूंगी, अभी तो निश्चय ने संभाल लिया उसको। दूर लगा हुआ है वाइफ से पूछने का बनना चाहिए इसने उसका फेस। हाँ बस 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 हो गया, साफ हो गया भैया का मुंह, बस। तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी, भूल गई। तो हाँ, आप मुझे बताना कि जो जो सामान मंगा लिया है, जो जो सामान आ चुका है वो मैं आपको दिखाऊं, तो फिर मैं कल वाली वीडियो में वो आपको सारी चीजें दिखा दूंगी। और आपको कहानी कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताना। और अगर आपने कहानी नहीं सुनी है ना, तो एक बार पीछे जाके स्टार्टिंग में कहानी जरूर सुनना, आपको बहुत पसंद आएगी। और क्योंकि उसमें एक तो पहले वाली कहानी कहावत थी जो होती थी पहले के जमाने में, और एक जो है रियल बिल्कुल हमारी कहानी थी जो मेरे पापा बोलते थे। तो आप जो है ना वीडियो देखना स्टार्टिंग में, अगर कोई स्किप करके यहाँ पे आ गया है तो ठीक है, और जिन्होंने शुरू से देखी है उन्होंने देख ही लिया होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको कैसी लगी। और मैं क्या बोल रही थी अभी, हाँ फंक्शन की मैं बात कर रही थी। तो अभी देखो क्या होता है क्या नहीं, लेकिन ये सच में मेरे लिए ना एक टेंशन वाली बात हो गई है कि अब करें तो क्या करें। जहां तक मुझे लग रहा है कि 80% 90% मान लो आप कि कैंसिल ही करने की सोच रही हूँ मैं अपने दिमाग से। तो आप बताना कि आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से 20 लोगों की कोई पार्टी नहीं होती है ना, 20 लोगों की क्या पार्टी फंक्शन होगा। और हमने बुकिंग वगैरह भी ऐसी कुछ दी नहीं थी, तो डेट तो हमारी फिक्स हो चुकी थी 17 जनवरी की
मैंने सोच रखा था, 2 डेट इन्होंने मुझे दी थी यहाँ पे रहते रहते कि 17 और 23 जनवरी 2 डेट निकली। अब तू देख ले कौन सी डेट को रखना है। तो फिर मेरे हिसाब से 17 जनवरी ठीक था, बट अभी मुझे नहीं लग रहा कि अभी करना चाहिए। बाकी आप भी अपनी सलाह देना कि क्या करना चाहिए। फिर मैं अभी ना रखती हूँ क्या, मैं फोन पे थोड़ी बात कर रही हूँ है ना। तो मैं आपको जो है ना कल की वीडियो में दिखा दूंगी सामान, अगर आप बोलोगे तो। और अभी मैं चुटकू को संभाल लेती हूँ, टाइम भी काफी हो चुका है। निश्चय की भी इच्छा पूरी कर दी भाई, उसके भी फोल्डिंग पे बैठने की है ना, क्योंकि उसको भी अब ये लगता है कि मम्मा आप मेरे पास नहीं सोते अब। तो यहाँ पे ना सिंगल ही बेड है, तो दोनों बच्चों को एक साथ लेके मैं सो भी नहीं सकती। तो बस मैं उसको यही बोले जा रही हूँ, बेटा जब घर जाएंगे ना तो डबल बेड पे आप मेरे साथ ही सोओगे बेड पे जाके। तो चलिए फिर कल मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे लाइट देखो ऐसी पड़ रही है जैसे, तो यहाँ आधे आधे में पूरा मेकअप कर रखा और यहाँ से अलग ही शेड आ रही है फेस की, है ना, इतने इतने की। तो चलो फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।